हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डेली शाम 6 बजे जीके जीएस की इस 1500 प्रश्नों की व्याख्यात्मक प्रश्नों की जीके जीएस की सीरीज डेली शाम 6 बजे लेकर आता हूँ, है ना। प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसी चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि साथियों आपको ये बेनिफिट होगा, मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। प्यारे दोस्तों, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास आज की ये क्लास शेयर कर दें। आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों। एनसीईआरटी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में, कंप्लीट केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला इस क्लास में कवर कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों हर शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 1 से 2 फार्मूला केमिकल फार्मूले पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं साथियों। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए साथियों, आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इस क्लास का, पहला नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले साथियों मैंने 8 क्लासें अपलोड कर दी हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी तो सबसे पहले आप हमारी इस क्लास की प्ले लिस्ट में साथियों, जीके जीएस की प्ले लिस्ट में जाकर इन 7 क्लासों को जरूर देखें। साथियों, मैं 1 से लेके 1500 क्वेश्चन व्याख्यात्मक इसी तरह के प्रश्नों की डेली शाम 6 बजे श्रृंखला लेकर आता हूँ साथियों, उन क्लासों को भी जरूर देखें। तो साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, योसेमाइट क्या है? योसेमाइट क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी चोटी, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी बांध। तो साथियों, योसेमाइट एक तो साथियों योसेमाइट एक क्या है? झरना है। क्लियर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगर हम इसकी बात करें साथियों योसेमाइट की, योसेमाइट उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा झरना है, जो साथियों जो कैलिफोर्निया के कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा में योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। क्लियर, अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, दिए गए विकल्पों में से बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों सर्वप्रथम 1857 में हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों 1857 में, एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना प्यारे दोस्तों 1887 ईस्वी में की गई थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर, अगर हम दोस्तों बात करें इसकी, भारत में पहली बार भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 ईस्वी में मुंबई में की गई। इसका नाम मानव अधिकार संगठन भी है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य सरकार का विरोध करने का अधिकार था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय
वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड बेवेल। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय साथियों, उस समय वायसराय हमारा था कौन सा था साथियों? लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग। क्लियर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी इसकी व्याख्या की, तो साथियों इसकी व्याख्या है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण सन 1911 ईस्वी में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार के अंतर्गत लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ, जिसमें बंग भंग की समाप्ति तथा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी एक लोकप्रिय वायसराय था, जिसके शासनकाल में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया तथा असम को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी थेरावाद। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, दिगंबर। क्लियर, अगर हम दोस्तों इसकी बात करें दिगंबर की, तो साथियों दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। कालांतर में जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित हो गया। नंबर एक श्वेतांबर ऑप्शन और नंबर दो दिगंबर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों है, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन सी किसान सत्याग्रह, ऑप्शन डी ध्वज सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ध्वज सत्याग्रह। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, सन 1923 ईस्वी में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से ध्वज फहराने पर जोर दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1953। तो साथियों ये किया गया था 1952 ईस्वी को, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ साथियों 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। उसका मुख्य कार्य सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना था। इस कार्यक्रम में तेजी 1956 में आई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो ये की गई थी साथियों अनुच्छेद 352 के तहत। क्लियर, 352 के अंतर्गत की गई थी। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें व्याख्या की, तो इसकी व्याख्या इसमें दी है साथियों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति समूचे भारत में या उसके किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। क्लियर, जब उसे इस बात का विश्वास हो जाए कि ऐसी गंभीर स्थिति विद्यमान है। क्लियर, जिससे युद्ध या बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह आंतरिक साथियों अशांति के कारण देश के किसी भाग या संपूर्ण देश की सुरक्षा खतरे में है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मार्क्स के अनुसार मूल मूल का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, श्रम। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है, मार्क्स का जीवन साम्यवादी अवस्था से जुड़ा हुआ था। मार्क्स चाहता था कि कुलीन कुलीन लोगों की संपत्ति मजदूरों में बांट दी जाए और सबको समान बना दिया जाए। उसके द्वारा राज्य की घोषणा उसके द्वारा राज्य की शोषण का मंत्र माना गया था। मार्क्स के अनुसार जो भूमि पर हल चलाता है, भूमि उसी की होनी चाहिए। जो श्रमिक श्रम करते हैं उसका फायदा उन्हीं को मिलना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? तो साथियों ये दी थी साथियों, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी बारदोली की महिलाएं, ऑप्शन डी गुजरात के किसान ने। तो ये दी थी साथियों बारदोली की महिलाओं ने, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात की जाए साथियों तो इसमें दिया है, पूना राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे संगठित, व्यापक, प्रभावी और सफल कृषक आंदोलन था। गुजरात का 1928 का लगान अदाई का बारदोली सत्याग्रह। सरदार पटेल 4 फरवरी 1928 को बारदोली आए और वहां के काफिला राज्य जनजातियों किसान के साथ मिलकर मिलकर लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन चलाया। बारदौली मामले बारदौली मामले में साथियों फिर बारदौली मामले की जांच के लिए सरकार के ने ब्रूमीफील्ड और मैक्सवेल ने नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। पटेल में बारदौली के लोग बहुत प्रभावित हुए और वहां की स्त्रियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। इस कृषक आंदोलन में स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम ऑप्शन ए प्रथम 1951 से 1956, ऑप्शन बी द्वितीय 1956 से 1961, ऑप्शन सी तृतीय 1961 से 1966, ऑप्शन डी चतुर्थ 1966 से 1971। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का सही नहीं है? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, चतुर्थी, यानी कि 1966 से 1971 की भी। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें दिया है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1969 को हुआ था तथा 31 मार्च 1974 को यह योजना समाप्त की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साथियों स्थिरता के साथ आर्थिक विकास ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना साथियों असफल रही। इसका लक्ष्य 5.5% निर्धारित किया गया था, लेकिन साथियों हासिल 3.3% ही हो सका। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ग्रेसन नियम का संबंध है। अर्थशास्त्र में ग्रेसन नियम का संबंध है। ऑप्शन ए पूर्ति और मांग, ऑप्शन बी मुद्रा के संचालन से, ऑप्शन सी मूर्ति के उपभोग से, ऑप्शन डी पदार्थ और सेवाओं के वितरण से। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, मुद्रा के संचालन से। क्लियर। अगर हम साथियों इसकी बात करें तो इसकी व्याख्या है प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र में ग्रेसन का नियम मुद्रा के संचालन से संबंधित है। इस नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। क्लियर। तो साथियों नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अरे तैयारी कब होगा?